हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मेड इजी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने 1.3 एक्सरसाइज की थी और अब हम करेंगे 1.4 एक्सरसाइज। पर 1.4 एक्सरसाइज से पहले ना बहुत सारी डेफिनेशंस है जिनको अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आगे +2 में और अभी भी अगले चैप्टर में काम आएगी। तो इसीलिए हमें उसे जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं पहले इसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, जिसमें वेन डायग्राम, वो यूनिवर्सल सेट और इंटरसेक्शन, यूनियन, ये मैं बताऊंगी और इसके एग्जांपल भी अच्छे से करवाऊंगी कि इंटरसेक्शन हो तो क्या होता है, यूनियन हो तो क्या होता है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखो, पहले मैं बता रही हूँ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम से हम इजीली रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। किसका? सेट्स का। डायग्राम which easily define, क्या करता है? easily define करता है relationship between sets, जो सेट्स के बीच में इजीली रिलेशनशिप को बता सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पहले तो देखो वेन डायग्राम होता क्या है, जो इजीली डिफाइन कर सके रिलेशनशिप को। अब देखो वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं। देखो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। ये है एक यूनिवर्सल सेट। क्या है ये? यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर कोई सेट ए है। क्या है? ए सेट है। ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? 3, 5, 8 और क्या ले लेते हैं हम? 2। ये एलिमेंट्स है ए सेट के अंदर। और हम मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर और कौन कौन से हैं? 1, 4, 6 और 7 और 9। ये किसमें है? यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट क्या है? वी से दैट U इज इक्वल टू, U के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? ये पूरा क्या है? ये पूरा U है। और U के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? 3, 5, 8, 2, 1, 4, 6, 7, 9। यानी यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है ना। ये सारे एलिमेंट्स किस में है? यूनिवर्सल सेट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना। और ए सेट में क्या है? ए सेट में क्या है? 3, 5, 8 और 2 है। और यूनिवर्सल सेट और ए के अंदर रिलेशनशिप क्या है? जो ए है वो सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। ए क्या है? सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि जो ए है वो प्रॉपरली कंटेन कर रहा है यू के अंदर, है ना। पूरा कंटेन कर रहा है ना यू के अंदर। तो ये क्या है? सबसेट है यू का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। देखो एक और एग्जांपल करके बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि देखो दूसरा एग्जांपल क्या है। जैसे देखो, मान लेते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर्स। ये मान लेते हैं ये पूरा क्या है? इंटीजर्स का। ये पूरा सेट किसका है? इंटीजर्स का है। हम मान लेते हैं ए सेट है नेचुरल नंबर का। किसका? नेचुरल नंबर का। क्या है? ए सेट। और बी सेट किसका है? होल नंबर्स का। होल नंबर्स का कौन सा सेट है? बी सेट, ठीक है। और जो ये पूरा सेट है, ये जो पूरा बॉक्स है, ये किसका है? किसका? इंटीजर्स का। तो हम क्या कहेंगे कि यूनियन, जो यूनियन है सेट का, वो क्या है?
इंटीजर्स। इसको लिखते कैसे हैं? x such that x belongs to integers, ऐसे ही लिखेंगे। दूसरा, a सेट किसका है? a is a set of natural number x such that x belongs to natural number, ठीक है। और थर्ड, b किसका सेट है? x such that x belongs to whole number, ठीक है। समझ में आया? अब देखो इससे क्या पता लग रहा है कि a पूरा पूरा कंटेन किसमें हो रहा है? b में। a क्या है? सबसेट है b का। a क्या है? सबसेट है b का। और जो b है वो पूरा पूरा कंटेन किसमें हो रहा है? u में। किसमें? u में हो रहा है ना पूरा पूरा कंटेन, यानी b क्या है? सबसेट है u का, ठीक है। इससे हम क्या क्या कह सकते हैं? इससे हम कह सकते हैं कि a सबसेट u का भी है और a सबसेट b का भी है। और क्या कह सकते हैं कि जो b है वो सबसेट u का है सिर्फ, ठीक है। समझ में आया वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट? अब हम करेंगे इंटरसेक्शन और यूनियन, ठीक है। हाँ जी, तो यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है अगर मान लो दो सेट्स हैं a और b, if we have two sets a and b, then union of a and b, then union of a and b are a set। यूनियन होगा जो a और b का, वो भी क्या होगा? इज अ सेट, वो एक सेट होगा विच कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ a, also contains all elements of, जिसमें a के सारे एलिमेंट होंगे, साथ में b के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। एग्जाम्पल, इसको और इसको डिनोट किससे किया जाता है? डिनोटेड बाय, इससे इसको डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा, हम मानते हैं a सेट है 5 6 7 8 का, 5 6 7 8 का, और b सेट हम मान लेते हैं, b क्या मानते हैं? 1 2 3 4 का। तो a यूनियन b क्या होगा? क्या होगा a यूनियन b? जिसमें 1 2 3 4 भी हो, 5 6 7 8 भी हो, वही होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों एलिमेंट्स के, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट के अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं होगा। तो ये होगा a यूनियन b। समझ में आया? क्या होगा a यूनियन b? ये समझ में आया? अब हम करेंगे यूनियन की प्रॉपर्टीज। यूनियन की क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज करेंगे। प्रॉपर्टीज में क्या है देखते हैं। हाँ जी, तो यूनियन की प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है कि अगर फर्स्ट क्या है, सॉरी फर्स्ट क्या है, अगर A यूनियन B है, अगर क्या है A यूनियन B है, तो वो इक्वल होगा किसके? B यूनियन A के। यानी A और B के सारे एलिमेंट्स का जो यूनियन आएगा वो इक्वल होगा B और A के सारे एलिमेंट्स के यूनियन के, ठीक है। दूसरा है, अगर A यूनियन B, इसका जो यूनियन है वो यूनियन है C का, तो इक्वल किसके होगा? A यूनियन B यूनियन C के, ठीक है। समझ में आई है प्रॉपर्टी? तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, अगर A की यूनियन हम A के साथ करें, यानी A की यूनियन उसी
उसी सेट के साथ करें तो क्या आएगा इक्वल में ए, क्या आएगा ए आएगा। और अगर ए की यूनियन फाई के साथ करें, ए की यूनियन किसके साथ करें फाई के साथ, तो भी क्या आएगा ए आएगा, क्योंकि जो फाई है वो क्या है एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट की कुछ भी एलिमेंट ऐड नहीं होगा और ए एज इट इज आ जाएगा, यानी इज इक्वल टू ए। और फिफ्थ, अगर ए की यूनियन हम यूनिवर्सल सेट के साथ करें, किसके साथ यूनिवर्सल सेट के साथ, ए की यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करें, किसके साथ यूनिवर्सल सेट के साथ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है पूरा बड़ा सेट, तो हमारा आंसर क्या आएगा पूरा बड़ा सेट आएगा, क्योंकि जो यू है वो जो ए है वो तो उसके यू के अंदर है ना, तो इसीलिए क्या आएगा पूरा यू आएगा। तो ये थी यूनियन की 5 प्रॉपर्टीज। अब हम करेंगे इंटरसेक्शन, इसी का अपोजिट, ठीक है चलो करते हैं। हाँ जी, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है ए और बी दो सेट्स हैं, उनके बीच के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो किसके अंदर आएंगे इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। जैसे कि देखो डेफिनेशन क्या होगी, सॉरी, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी is contain only common elements of A and B set। इंटरसेक्शन में क्या होगा ओनली ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स ही इंक्लूड होंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, हम मान लेते हैं उसमें एलिमेंट है 1 0, हम मान लेते हैं कि प्राइम नंबर्स का सेट है। प्राइम नंबर में क्या होता है 2 3 5 और 7, और बी हम मान लेते हैं, बी हम मानते हैं इवन नंबर्स का सेट, क्या इवन नंबर्स का 2 4 6 8। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में जो क्या है कॉमन नंबर है, क्या है कॉमन नंबर 2। सिर्फ क्या आएगा इंटरसेक्शन में, ए इंटरसेक्शन को इस तरह से डिनोट किया जाता है और इसमें आएगा ओनली 2। तो ये था हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी करते हैं हम, ठीक है। हाँ जी, तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है कि अगर पहली प्रॉपर्टी क्या है ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, बी इंटरसेक्शन ए के। जैसे कि मैं एक वेन डायग्राम से आपको समझाती हूँ, अगर मान लो हमारे पास है ए सेट और बी सेट, ठीक है, दो सेट है, ये क्या है ए है और ये है बी, ठीक है। अब मान लो क्या है इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, यही वाला होगा ना, ये जो कॉमन एरिया है ये ए इंटरसेक्शन बी में काउंट होगा। अब देखो इस एरिया को अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लिख ले या बी इंटरसेक्शन ए, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता ना, तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा इक्वल होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, क्या है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटरसेक्शन है सी से वो इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। अब देखो इसमें क्या है, इसमें है मान लो हमारे पास, यही मैं इसी तरीके से समझाऊंगी वेन डायग्राम वाले से, क्या है जैसे 3 सेट्स हैं ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी उसका इंटरसेक्शन सी के साथ, यानी इस एरिया का इंटरसेक्शन सी के साथ, यानी ये वाली चीज है ना, क्या आएगी ये वाली चीज, ये वाला एरिया आएगा। अब देखो
सेम यही बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, ये वाला एरिया, ये वाला, इसमें से भी वो जिसमें ए के साथ इंटरसेक्शन है, तो वो क्या होगा, सिर्फ ये वाला एरिया। तो दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, यानी हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये क्या है, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। अब तीसरी है ए इंटरसेक्शन फाइव, क्या है, ए इंटरसेक्शन फाइव, ए के इंटरसेक्शन फाइव के साथ। अब देखो फाइव में कोई एलिमेंट नहीं होता, लेकिन ए में एलिमेंट्स होते हैं। तो जब फाइव में कोई एलिमेंट नहीं होता तो ए के साथ कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा हमारा, फाइव आएगा। ठीक है। फोर्थ, ए इंटरसेक्शन ए, अगर हम ए की इंटरसेक्शन ए के साथ करें, ए के सारे एलिमेंट ए के अंदर होते हैं, तो पूरा ए ही कॉमन आ जाएगा, आएगा ना। फिफ्थ में क्या होगा, अगर ए की इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल सेट के साथ करवाएं, किसके साथ, ए की इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करवाएं, तो क्या आएगा, ए की यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होते हैं और ए के अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर होता है। हमें क्या निकालना है, हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा ना। अब देखो इससे समझाती हूं मैं आपको, क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये कह रहा है सिर्फ इनका कॉमन पार्ट बताना है। तो इन पूरे का, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, जिसके अंदर ये दोनों आ रहे हैं, यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या है, ए है, बस ए आ गया। अब लास्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर ए यूनियन क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, क्या है, ए का यूनियन किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो वो क्या होगा, वो होगा ए की यूनियन बी के साथ, क्या होगा, ए की यूनियन बी के साथ, बीच में आएगा इंटरसेक्शन, और ए की यूनियन सी के साथ। ठीक है, समझा। हाँ जी, तो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ए की जो इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी से, वो क्या होगी, ए की इंटरसेक्शन पहले बी से, फिर ए की इंटरसेक्शन सी से, और इस सारे का यूनियन क्या होगा, इस सारे का यूनियन। तो ये है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम करेंगे डिफरेंस ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे होता है देखते हैं। डिफरेंस ऑफ अ सेट, ये क्या होता है, डिफरेंस ऑफ अ सेट इज डिफाइन एज, कैसे डिफाइन होता है, देखो अगर हम बिलोंग करते हैं इसको डिनोट करते हैं a माइनस बी से। किससे डिनोट करेंगे, a माइनस बी से। और इसमें क्या होता है, अगर a से b माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर हम वेन डायग्राम बना के समझाती हूँ मैं आपको, अगर ये सेट है a और ये सेट है b, तो इसमें अगर a माइनस बी कर दिया तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये एरिया ना, ये जो a वाला एरिया जिसमें b नहीं है, सिर्फ वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। एग्जांपल मान लेते हैं a सेट है 5 6 4 3 और b सेट है 6 4 3 2 1। तो देखो a माइनस बी क्या होगा,
जो a माइनस बी होगा उसमें a का वो एलिमेंट नहीं होगा जो b में है। साफ स्पष्ट ये कि a का वो एलिमेंट जो b में नहीं है। तो ऐसा कौन सा है a का वो एलिमेंट जो b में नहीं है? 6 भी है, 4 भी है, 3 भी है। क्या होगा? 5 इसका क्या होगा? आंसर होगा। और अगर ये कह दे कि b माइनस ए निकालो, तो b माइनस ए का मतलब है b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। तो b के कौन कौन से एलिमेंट है जो a में नहीं है? 1 और 2। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑफ अ सेट। तो इसी के साथ हमारी ये इंट्रोडक्शन की क्लास खत्म होती है। ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।